नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि भारत में संस्थात्मक व्यवस्था है, जैसे पूरे देश के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही प्रत्येक इकाइयों के लिए, जिसको हम राज्य बोलते हैं, तो प्रत्येक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। इससे पहले अपन राज्यपाल के बारे में पढ़ा। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और यह भी पढ़ा था कि मंत्रिपरिषद का मुखिया जो मुख्यमंत्री होता है वही वास्तविक कार्यपालिका होती है, और राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। यहाँ दो चीज ध्यान रखने की बात है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख यानी प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसकी वही स्थिति होती है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और व्यवहार में राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल सविवेक का प्रयोग कर सकता है। कल भी अपन यही बात पढ़ी थी कि जब एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और उसका नेता चुन लिया जाता है, तो राज्यपाल को उस बहुमत वाले दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। लेकिन कई बार स्थिति ये होती है कि किसी भी राजनीतिक दल को एक राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सविवेक का प्रयोग करते हुए किसी अन्य राजनीतिक दल को भी, ये जरूरी नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल यानी जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली उसी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाता है। अगर उनको बहुमत नहीं मिला है तो कम सीट प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ संविधान में केवल इतना ही कहा गया है कि राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अब आता है मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद में आगे जब मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, तो मंत्रिपरिषद का गठन का काम है, उनका निर्माण का काम मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय लेता है। यानी यहाँ भी दो चीज़ें देखने की है कि राज्य नियुक्ति तो मंत्रियों की भी राज्यपाल करता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री उनकी एक सूची देता है, और उन सभी व्यक्तियों को फिर राज्यपाल को अनिवार्यतः स्वीकार करना ही पड़ता है मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मंत्रियों की सूची। और फिर मंत्रियों के विभागों का वितरण करने का काम भी, कि कौन सा मंत्री वित्त मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री होगा, स्वास्थ्य मंत्री होगा, जो भी मंत्रियों के विभागों का वितरण होता है वो भी मुख्यमंत्री ही वितरित करते हैं कि कौन से विभाग का मुखिया कौन होगा। अब मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। बैठक का एजेंडा मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार किया जाता है। यहाँ मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। जब विधानसभा की बात होती है कि बैठकें बुलाने का काम, तो वहाँ विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट जिसको बोलते हैं, उनकी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री उनका एजेंडा या कार्यक्रम निर्धारित करता है। तीसरा, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि यदि दो या अधिक विभागों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो तो उसके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी शासन चलाने के लिए विभिन्न अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री होते हैं, अलग अलग फिर नौकरशाही होती है, लेकिन उनमें अगर कोई मतभेद होता है तो उनमें सामंजस्य का काम भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच से संबंध स्थापित करना। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। यानी मंत्री सीधे राज्यपाल से संपर्क नहीं करते हैं, उनकी मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेती है वो राज्यपाल तक पहुंचाए जाते हैं, और राज्यपाल से जो भी सूचना होती है वो मंत्रियों तक मुख्यमंत्री ही पहुंचाता है। सामने तक कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता। फिर विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व होता है। एक तो वह शासन का प्रधान होता है
और दूसरा होता है वो विधानसभा का नेता। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यों को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। वह राज्यपाल यानी राज्य की विधानसभा भंग करने का अधिकार संविधान में राज्यपाल को दिया गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो वो विधानसभा का नेता भी होता है। क्योंकि कानून बनाने वाली संस्था राज्य में विधानसभा होती है, तो विधानसभा का नेता होने के नाते कोई भी कानून बनाता है, नीति निर्धारित करनी है, तो उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार का प्रधान वक्ता, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान वक्ता होता है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों में परस्पर विरोध वक्तव्यों से भ्रम उत्पन्न हो जाए तो मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही दूर किया जा सकता है। यानी यह व्यक्तिगत चिंतन होता है, विचार होता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार होते हैं। तो इस स्थिति में अगर दो मंत्रियों में किसी प्रकार का वक्तव्य में विरोध है, क्योंकि शासन सत्ता में मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री ही उन वक्तव्यों में, अगर परस्पर विरोधी एक ही सत्ता के एक ही राजनीतिक दल के दो मंत्री अलग अलग वक्तव्य दे देते हैं, तो इस स्थिति में भ्रम भी कई बार उत्पन्न हो जाता है। तो उन भ्रम को मुख्यमंत्री दूर करता है। मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय करता है कि कौन सही है कौन गलत है। राज्य में बहुमत दल का नेता, मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होता है। उसे दलीय ढांचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है और यह स्थिति उसके प्रभाव तथा शक्ति में और अधिक वृद्धि कर देता है। यानी जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसका भी एक नेता होता है। इस प्रकार उनकी शक्ति और ज़्यादा हो जाती है। जितने भी विधायक चुने जाते हैं वो फिर उसी के नियंत्रण में एक तरह से हो जाते हैं, वो उनका नेतृत्व करता हो जाता है। राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप से मुख्यमंत्री प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यानी विभागों के भले ही मंत्री अलग अलग विभागों के मंत्री मुखिया होते हैं, लेकिन अगर प्रशासन में कोई अच्छाई या बुराई होती है, कोई कमी होती है, तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री ही प्रशासन के प्रति उत्तरदायी ठहराया जाता है कि फला मुख्यमंत्री ने राज्य में सही काम नहीं किया है। भले वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, भले मुख्यमंत्री उस विभाग का मुखिया न हो, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ही प्रशासन के लिए, पूरे एक राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्यमंत्री पद के संबंध में व्यवहार में एक दलीय सरकार का मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन मिलीजुली सरकार हो यानी गठबंधन सरकार, जब एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो दो या अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की स्थिति कुछ कमज़ोर हो जाती है। उनकी शक्तियों पर अन्य जो राजनीतिक दलों ने जो सहयोग दिया है उसका भी प्रभाव रहता है। तो जहाँ एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है वहाँ मुख्यमंत्री शक्तिशाली होता है, और मिलीजुली सरकारों में जो मुख्यमंत्री बनता है वो कुछ कमज़ोर रहता है। तो आज अपन मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा की है, मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा की है कि मुख्यमंत्री एक राज्य में क्या क्या कर सकता है, कैसे वो शासन संचालन करता है, कैसे वो नियंत्रण अपने मंत्रिपरिषद पर रखता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।